दोनों बच्चे बच्चों वाला खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए सांग्यान ने कहा कि शायद वो दोनों मेरे जैसे होंगे। जन्म लेने के तुरंत बाद ही मैं मीट खाना चाहता था। जियोचन ने भी कहा कि हाँ, ये ट्राई करना सही रहेगा। तो फिर फनशाओ रोस्टेड चिकन ले आया और सच में बच्चे मजे से खाने लगे। तभी येली सांग्यान को बुला रहा था। तो फिर सांग्यान ने जो बच्चा उठाया हुआ था वो फनशाओ को दे दिया और वो भाग के येली के पास चला गया। जियोचन सोच रहा था कि मैंने छोटे से नंगे पुंगे इंसानी रूप वाले कैओस को उठाए रखा है, इससे तो अजीब क्या हो सकता है। और वो फनशाओ से कहता है कि ये दोनों कैओस से काफी ज्यादा क्यूट है ना। कैओस मतलब कि सांग्यान वो उसका बीस्ट वाला नाम है। फनशाओ भी कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और वो सोच रहा था कि मरमेन क्लेन के पास भी अगर ऐसी एबिलिटी होती तो ये कितना अच्छा होता। मतलब कि फनशाओ मरमेन है और येली फ्लावर डीमन है। येली अपनी फ्लावर डीमन वाली एबिलिटी इस्तेमाल करके इस तरह से बच्चा बना सकता है। तो फनशाओ उस बारे में सोच रहा है कि मरमेन क्लेन के पास भी अगर ऐसी एबिलिटी होती तो ये कितना अच्छा होता। उसने तो ये मन में ही बोला था, लेकिन शायद जियोचन ने वो सुन लिया। तो वो कहता है कि अनरियलिस्टिक चीजें सोचना बंद कर दो। यहाँ पे दूसरी ओर सांग्यान येली के पास पहुँच गया और कहा कि आली क्या हुआ और ये तुम्हारा लाइफ ट्री इतना छोटा क्यों बन गया है। लेकिन येली ने कहा कि ज्यादा आवाज मत करो और चुपचाप यहाँ पे ध्यान से देखने आओ। येली के हाथों में तीसरा फ्लावर भी खिलने लगा था। सांग्यान ने देखा कि तीसरा बेबी भी आ गया है और वो सांग्यान की ओर स्माइल कर रहा था। सांग्यान खुशी के मारे रोने लगा क्योंकि तीसरी थी बेबी गर्ल, जो ज्यादातर दिखने में येली जैसी थी। तो इस तरह से दो बड़े भाई और एक छोटी बहन आ गई है। सांग्यान जल्दी से वापस गया। जियोचन और फनशाओ से कहा कि तीसरी है बेबी गर्ल और वो पूरे ताइवान की फर्स्ट प्रिंसेस है। उसे देखकर फनशाओ सोचता है कि बस आंखों को छोड़कर वो बिल्कुल लीजू जैसे ही दिख रही है। हाँ, बेबी गर्ल बिल्कुल लीजू यानी कि येली जैसी दिख रही है और उसकी आंखें जियोचन जैसी है। येली कहता है, आयान तुमने कहा था ना कि तुम दोनों बड़े बेटों को संग सरनेम देना चाहते हो, तो क्या मैं इस बेबी गर्ल को फन सरनेम दे सकता हूँ। सांग्यान कहता है, ऑफ कोर्स, मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा था। इससे जियोचन सरप्राइज रह गया क्योंकि फन उसका नाम है। जियोचन का पूरा नाम है फन जियोचन। उसने ही फनशाओ को अपना नाम दिया था क्योंकि फनशाओ के पास कोई नाम नहीं था, वो अपना सरनेम भूल गया था। और उसने लीजू को भी अपना नाम दिया था, फन लीजू। आपको शायद याद होगा कि जो लीजू की माँ थी वो एक फ्लावर डीमन थी। अभी कैसे येली ने फ्लावर में से बेबीज बनाए, उसने भी लीजू को वैसे ही बनाया था। और उसकी मौत के बाद जियोचन लीजू को अपने साथ ले गया था। उसे पहले पता नहीं था कि लीजू उसका ही बेटा है, लेकिन जैसे जैसे लीजू बड़ा होता गया वो ज्यादातर जियोचन जैसा ही दिख रहा था। तो फिर जियोचन ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया था कि आज से वो उसका बेटा है। तो अभी जब येली ने कहा कि वो अपनी छोटी बच्ची को फन सरनेम देना चाहता है, वो बात जियोचन के दिल को छू गई कि ऐसी उम्मीद रखने की तो मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता। लेकिन उसे याद था कि वो एक बार फन लीजू था।